कुरुक्षेत्र की धरती पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। चारों तरफ शंखों की आवाज गूंज रही थी। लाखों योद्धा अपने अपने रथों पर खड़े थे। किसी की आंखों में क्रोध था, किसी की आंखों में बदले की आग, तो किसी के मन में जीत की इच्छा। लेकिन उस विशाल युद्धभूमि के बीच एक ऐसा योद्धा भी खड़ा था जिसके हाथ कांप रहे थे। वह था अर्जुन। अर्जुन ने जब अपने सामने खड़े लोगों को देखा तो उसका हृदय टूट गया। सामने उसके अपने गुरु थे, उसके रिश्तेदार थे, बचपन के साथी थे। वह सोचने लगा कि जिन लोगों के साथ उसने जीवन बिताया, उन्हीं पर वह कैसे अस्त्र उठाए। उसके हाथों से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसका मन डर, मोह और दुख से भर गया। उसने अपने सारथी श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मुझे अपने ही लोगों का वध करके कोई सुख नहीं मिलेगा। जीत भी मिल जाए तो उसका क्या लाभ जब अपने ही नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन को देखते रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह क्षण आने वाला है। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारा यह दुख केवल मोह है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिस सत्य को तुम मृत्यु समझ रहे हो, वह केवल एक परिवर्तन है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, यदि आत्मा अमर है तो फिर यह पीड़ा क्यों होती है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर और रिश्तों को ही सब कुछ मान लेता है। जब उससे कुछ छिनता है तो वह टूट जाता है। लेकिन जिसने आत्मा के सत्य को जान लिया, वह कभी नहीं टूटता। हवा धीरे धीरे बह रही थी। युद्धभूमि का शोर जैसे कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया था। श्री कृष्ण की आवाज अर्जुन के हृदय में उतर रही थी। उन्होंने कहा, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब इंसान केवल फल के बारे में सोचता है, तब डर पैदा होता है। लेकिन जब वह अपना कर्म ईमानदारी से करता है, तब उसका मन शांत रहता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी, लेकिन भीतर कहीं एक नई रोशनी जाग रही थी। श्री कृष्ण बोले, यदि किसान बीज बोते समय यह सोचने लगे कि पता नहीं फसल होगी या नहीं, तो वह कभी खेती नहीं कर पाएगा। यदि विद्यार्थी हर समय परिणाम के डर में रहे, तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगा। यदि मनुष्य हर कदम पर असफलता से डरे, तो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन प्रभु, जब अपनों से ही लड़ना पड़े तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो, तब मौन रहना भी पाप बन जाता है। यदि कोई अन्याय कर रहा हो और तुम केवल रिश्तों के कारण उसे रोकना छोड़ दो, तो यह कायरता है, दया नहीं। अर्जुन की आंखें झुक गईं। उसे महसूस हुआ कि उसका मोह ही उसकी कमजोरी बन गया था। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। यह मन ही उसे डराता है, भ्रमित करता है और गलत रास्ते पर ले जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। कुछ देर तक अर्जुन शांत बैठा रहा। फिर उसने पूछा, मन को कैसे जीता जा सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अभ्यास और वैराग्य से। जैसे नदी लगातार बहते बहते अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही निरंतर प्रयास मन को नियंत्रित कर देता है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा विनाशक है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि के नष्ट होने से स्मरण शक्ति चली जाती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। अर्जुन को अपने जीवन के कई क्षण याद आने लगे जब क्रोध ने उसे दुख दिया था। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख आए तो अधिक प्रसन्न मत हो, दुख आए तो टूट मत जाओ।
क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं हैं। धीरे धीरे अर्जुन का भय कम होने लगा था। उसका मन अब पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार एक रंगमंच की तरह है। हर व्यक्ति यहाँ अपना अपना पात्र निभाने आता है। कोई राजा बनता है, कोई गरीब, कोई गुरु, कोई शिष्य। लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। इसलिए अहंकार मत करो। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है, वह सत्य से दूर हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, तो सच्चा ज्ञानी कौन होता है? श्री कृष्ण बोले, जो हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखे, जो किसी से घृणा न करे, किसी से ईर्ष्या न करे और सबके प्रति दया रखे, वही सच्चा ज्ञानी है। युद्धभूमि में हवा तेज चलने लगी। धूल उड़ रही थी। लेकिन अर्जुन का मन अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। श्री कृष्ण बोल, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यदि वह हर समय भय और नकारात्मकता में रहेगा तो उसका जीवन अंधकार से भर जाएगा। लेकिन यदि वह विश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जब भी जीवन में अंधेरा लगे तब याद रखना कि सूरज हर रात के बाद निकलता है। कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। अर्जुन अब ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिसे जितना मिलता है वह उससे अधिक चाहता है। यही इच्छा उसे दुख देती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि किसी व्यक्ति के पास एक घर हो तो वह दूसरा चाहता है, फिर तीसरा चाहता है। लेकिन उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए जिसने संतोष सीख लिया वही सबसे अमीर है। अर्जुन ने पूछा, क्या धन गलत है? श्री कृष्ण बोले, धन गलत नहीं है, लेकिन धन का अहंकार और लालच गलत है। यदि धन का उपयोग अच्छे कार्यों में हो, दूसरों की सहायता में हो, तो वही धन पुण्य बन जाता है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को आकाश की ओर देखने को कहा। सूरज चमक रहा था। उन्होंने कहा, जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही महान व्यक्ति सबके प्रति समान भाव रखते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर की घबराहट अब कम हो चुकी है। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, सत्य, धैर्य और करुणा। सत्य उसे सही रास्ता दिखाता है, धैर्य उसे कठिन समय में संभालता है और करुणा उसे इंसान बनाए रखती है। उन्होंने कहा, जो दूसरों को दुख देकर अपना सुख खोजता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। अर्जुन ने पूछा, लेकिन संसार में तो अच्छे लोगों को भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण बोले, क्योंकि दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। जैसे दिन और रात साथ साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में खुशी और कठिनाई दोनों आती हैं। लेकिन कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि सोने को आग में न तपाया जाए तो वह चमकता नहीं। वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण बोले, जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तब उसका जीवन बदल जाता है। जो केवल अपने लिए जीता है उसका संसार छोटा रह जाता है। लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम अमर हो जाता है। उन्होंने कहा, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर सच्ची ताकत हो। अर्जुन को अपने कई शत्रु याद आए। उसने सोचा कि शायद वह भी कई बार केवल बदले की भावना में जीता रहा।
श्री कृष्ण बोले, बदला लेने से मन को कभी शांति नहीं मिलती। शांति केवल क्षमा और प्रेम से मिलती है। धीरे धीरे अर्जुन का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि विश्वास दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करता है तब वह अकेला नहीं रहता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे भीतर से एक शक्ति मिलती रहती है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुम्हें केवल अपना धर्म निभाना है। परिणाम की चिंता मुझे छोड़ दो। यह सुनकर अर्जुन के भीतर जैसे नई ऊर्जा भर गई। उसने धीरे से अपना गांडीव उठाया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। मैं समझ गया हूं कि सच्चा जीवन क्या है। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ आगे बढ़ाया। फिर शंखनाद हुआ। पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। लेकिन इस बार अर्जुन के मन में डर नहीं था। उसके भीतर केवल विश्वास था। समय बीतता गया। युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश केवल उस युद्धभूमि तक सीमित नहीं रहे। वे युगों युगों तक लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते रहे। आज भी जब कोई इंसान टूट जाता है, जब उसे लगता है कि उसके जीवन में केवल अंधेरा बचा है, जब वह अपने दुखों से हारने लगता है, तब भगवद गीता के शब्द उसे संभाल लेते हैं। जब कोई व्यक्ति असफलता से डरता है, तब गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कोई क्रोध में अंधा हो जाता है, तब गीता कहती है, क्रोध बुद्धि का विनाश करता है। जब कोई अहंकार में डूब जाता है, तब गीता याद दिलाती है, सब कुछ अस्थायी है। जब कोई दुख में टूटने लगता है, तब गीता समझाती है, यह समय भी बीत जाएगा। और जब कोई खुद को अकेला महसूस करता है, तब गीता कहती है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। इसीलिए भगवद गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, वह जीवन जीने की कला है। वह निराश मनुष्य के लिए आशा है, अंधेरे में भटकते इंसान के लिए प्रकाश है। गीता को समझ लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया। क्योंकि अंत में मनुष्य अपने धन, शक्ति और अहंकार से नहीं पहचाना जाता, बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाता है। और यही भगवद गीता का सबसे बड़ा उपदेश है।